सारांश का लेसन में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है उसमें हम जीएसटी, इसमें क्या है, टी से मतलब टैक्स है और टैक्स ऐसा जो कि आपके एक सर्विस पे लगता है और गुड्स पे लगता है। गुड्स की बात करें तो आपकी जो वस्तुएं होती हैं उनमें जो टैक्स लगता है वो गुड्स टैक्स कहलाता है, और जो सर्विस जैसे आपका शिक्षा, जैसे आपका बैंकिंग, इन पे जो टैक्स लगता है वो सर्विस टैक्स कहलाता है और इसी को कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें? जैसे कि पहले जो टैक्स लगते थे वो हर वस्तु पर अलग अलग लगते थे और हर राज्य उसको अलग अलग लगाता था। तो बाहर से निवेश लाने के लिए हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। कंपनियां सोचती थी कि अगर एक जगह हम अपना कंपनी स्थापित करेंगे तो जब दूसरे राज्य में हम अपना गुड्स बेचने जाएंगे तो वो अलग से टैक्स लेगा, जब वो वहाँ से किसी और दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहाँ का टैक्स अलग होगा। तो हमें क्या उन्हें लगता था कि इतना हमें कन्फ्यूजन होता है, तो वहाँ पे ऐसी जगह पे क्यों हम अपनी कंपनियां स्थापित करें जहाँ पे एक जैसा टैक्स ना हो। तो इसीलिए भारत सरकार ने सोचा कि क्यों ना सारी टैक्स को खत्म करके सभी पर जीएसटी लागू कर दिया जाए। तो वहाँ पे फिर जो मोदी सरकार आई थी उन्होंने जीएसटी लागू करा। इसमें भी फिर बहुत ज़्यादा वाद विवाद हुआ क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा था क्या जीएसटी है क्या। लोगों को लगता था कि जीएसटी एक ऐसा टैक्स है, वो टैक्स पे टैक्स हमको देना पड़ता है, तो इस तरह से तो बहुत वस्तु बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी और हमारा जो समृद्धि है वो रुक जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आज हम उसी के बारे में समझेंगे कि जीएसटी क्यों लाभदायक होता है और क्यों इस पे विवाद हो रहा था। तो जीएसटी को सबसे पहले समझेंगे कि जीएसटी होती कितनी प्रकार की है। तो जीएसटी में सबसे पहला आता है आपका सीजीएसटी, दूसरा होता है एसजीएसटी, तीसरा होता है आपका यूटीजीएसटी और चौथा होता है आपका आईजीएसटी। अब इसमें ये सीजीएसटी क्या होता है? ये सीजीएसटी यानी कि जीएसटी का वह भाग होता है जो सेंट्रल को जाता है, जो केंद्र सरकार के पास रहेगा जीएसटी में। देखो जीएसटी जो होता है वो दो जगह पड़ता है। जैसे कि 18% किसी पर भी जीएसटी लगा है तो उसमें से 9% तो आपका सेंट्रल को जाएगा और इसमें से 9% आपका स्टेट को जाएगा। तो इसमें से जो आपका जो केंद्र सरकार को जाता है वो तो जीएसटी सीजीएसटी होता है और जो स्टेट सरकार को जाता है वो एसजीएसटी होता है। अच्छा, यूटीजीएसटी क्या होता है? ये तो यूनियन टेरिटरीज होते हैं। यूनियन टेरिटरीज जैसे आपका दिल्ली है, पांडिचेरी है, तो उनके लिए जो जीएसटी जाता है वो यूटीजीएसटी कहलाता है। अगर हम कोई भी एक राज्य से दूसरे राज्य को कोई अब गुड्स भेजते हैं बेचने के लिए तो वहां पे एसजीएसटी नहीं लगेगा, वहां पे आईजीएसटी लगेगा और आईजीएसटी में सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी शामिल है। और ये एसजीएसटी, ये वाला एसजीएसटी नहीं होता, ये वाला एसजीएसटी उस राज्य को जाता है जिस राज्य में गुड्स बेचा जाता है। सपोज करते हैं हमने कोई भी 5000 रुपए की कोई वस्तु बनाई, 5000 रुपए की कोई वस्तु का हमने उत्पादन करा। इसमें से क्या होगा, अगर इस पे हम 18% का चार्ज लगाते हैं ₹900, 18% का चार्ज लगाया हमने ₹900, तो जो ₹900 जो जीएसटी के रूप में जाएगा इसमें से आधा तो सीजीएसटी के लिए जाएगा यानी कि 450 और आधा उस राज्य के लिए जाएगा जिस राज्य में इसको बनाया गया है। तो आपका एसजीएसटी का हिस्सा जो इसमें होगा वो होगा। अब सपोज करते हैं ये स्टेट नहीं है जहां पर भी हम उत्पादन कर रहे हैं, इसका वो एसजीएसटी मतलब स्टेट नहीं है, वो क्या है, यूनियन टेरिटरी है, हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां पे फिर एसजीएसटी नहीं, फिर वहां पे लगेगा। ये जो आपका
₹450 है वो UT-GST में चला जाएगा। अगर ये 5,000 रुपए का माल हम इस स्टेट में नहीं बेचते, इस स्टेट में ना बेच के दूसरे स्टेट में बेचते हैं, तो फिर वहां पे IGST लग जाएगा। फिर ये IGST के अंतर्गत आ जाएगा, IGST, जिसमें 450 रुपए सेंटर के होंगे और 450 रुपए उस स्टेट में होंगे जिस स्टेट में इसको बेचा गया है। तो ये था आपका GST के प्रकार और किस को कितना हिस्सा मिलता है। लेकिन कंफ्यूजन क्या हो रहा था? कंफ्यूजन ये हो रहा था कि किसी भी प्रोडक्ट पर अगर हम 18% GST लगाते हैं तो इसमें से 18% GST केंद्र सरकार ले लेगी और इसमें फिर उसके बाद जो GST होगा वो स्टेट ले लेंगे 18%, तो हमें तो 36% लगेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, वहां पे क्या था, वो 18% था, वो 18% ही दोनों जगह डिवाइड था, स्टेट के लिए भी और केंद्र के लिए भी। लेकिन समस्या यही आ रही थी कि लोगों को ये कंफ्यूज हो रहा था कि जो 18% है केंद्र सरकार लेगी, उसके बाद फिर 18% राज्य सरकार लेगी, तो टोटल हमारे पास जो टैक्स हो जाएगा 36% हो जाएगा। तो इस वजह से कंफ्यूज हो रहे थे, इस वजह से धरने इत्यादि लगे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं